अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। इसमें हम आपको आज चैप्टर नंबर 14 पढ़ाएंगे जो प्रायिकता के बेस पर है। प्रायिकता किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि प्रायिकता कहते किसे हैं। देखिए, प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसलिए प्रायिकता को किससे डिनोट किया जाएगा, प्रायिकता प्रायिकता को हम पी से डिनोट करेंगे। प्रायिकता इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता क्या चीज है, यानी कोई काम हो रहा और या नहीं हो रहा, दोनों कंडीशन हो सकती है, इसे ही बोलेंगे प्रायिकता। यानी किसी काम का होना, होने को किस चीज से डिनोट कर देंगे। सपोज करो कि किसी काम का होना पीई, यानी कोई घटना है जो भी हो रही है उसके होने की प्रायिकता, और प्लस में घटना के घटित ना होने की, देखो ना होने को हम ऐसे डिनोट कर देंगे। या तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे या इसके ऊपर ये जो बार से लगा देंगे, इसका मतलब भी नहीं होगा यहाँ पर। घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की। कोई भी काम या तो होगा, आप बोल सकते हो कि एक काम हो रहा, और या बोल सकते हो कि एक काम नहीं हुआ, तो उसे बोलेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या बोलेंगे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, उन दोनों का जोड़ एक होगा। ये एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन टिक मार्क में आ जाता है ज्यादा। क्या कहेंगे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई घटना के घटित होने ना होने की प्रायिकता का जो जोड़ होगा वो हमेशा कितना होगा, एक होगा। जैसे कोई काम हुआ, ये तो किसी काम का होना और प्लस में किसी काम का ना होना, इसको देखेंगे हम कि काम हुआ या नहीं हुआ, तो इनका जो जोड़ होगा ये किसके बराबर होगा, हमेशा एक के बराबर होगा। ये प्रायिकता के ऊपर चलेगा। और जब हमें प्रायिकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे प्रायिकता हम, प्रायिकता निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम प्रायिकता निकालेंगे। जैसे किसी भी चीज की घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, घटना के घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होगी कि अनुकूल परिणाम, यानी जो परिणाम उसने पूछे, अनुकूल परिणाम, एक ही फॉर्मूला यूज होगा, अनुकूल परिणाम और अपॉन में आएगा कुल परिणाम। ये इसका फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम और अपॉन में कुल परिणाम। कोई भी काम हो रहा, हम कैसे कहेंगे कि उसकी उस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालो, तो आप लिखोगे घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम और अपॉन में आएगा कुल परिणाम। इसको याद रखेंगे, इसको माइंड में सेटअप कर लो कि नीचे जो आएगा वो कुल परिणाम नीचे आने वाला है, हमेशा नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम आएगा। और एक फॉर्मूला और देखो इसी के ऊपर, जब हम किसी घटना के कोई काम हुआ और उसको निकाल ले कि अनुकूल परिणामों में से अनुकूल परिणाम निकाल देंगे जब नहीं की बात करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कुल परिणाम, और माइनस में क्या करोगे आप, अनुकूल जो परिणाम थे जिसके बारे में इसने बात की थी, और अपॉन में फिर आने वाला है कुल परिणाम। देखेंगे हम किस तरीके से नहीं के बारे में बात करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। एक फॉर्मूला ये यूज होगा और एक फॉर्मूला हमारा ये है, तीन फॉर्मूले यूज होंगे इसके अंदर। पहला फॉर्मूला, इसको दूसरा बोल सको आप, और इसको तीसरा, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। एक ये होगा कि कोई काम नहीं हो रहा, कि उस चीज वो है ही नहीं वासी, तो क्या काम करेंगे, कुल परिणाम में से अनुकूल परिणाम निकाल देंगे और नीचे फिर कितना आने वाला, कुल परिणाम। ये तीन फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखो अब हम किस तरीके से करेंगे इसे, थोड़ा सा और समझेंगे इसके बारे में। थोड़ा साफ साफ सा देख लेंगे। जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इसका जोड़ हमेशा कितना होगा, एक होगा। अगर हमें परिणाम निकालने, प्रायिकता निकालनी, प्रायिकता, तो इसे क्या बोल लेंगे, पीई। तो ये किसके बराबर होगा, अनुकूल परिणाम, जो काम हो रहा जिसके बारे में बात की जा रही है, अनुकूल परिणाम, और अपॉन में क्या आएगा, कुल परिणाम। ये होगा, एक फॉर्मूला ये हुआ, एक ये हुआ।
अब देखेंगे कि प्रायिकता कितने कितने प्रकार की होगी। एक निश्चित प्रायिकता होगी, एक अनिश्चित प्रायिकता होगी, संभव होगी, ये चीजें देखेंगे हम इसके अंदर। और एक चीज आपने ये याद रखनी कि प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, यानी 0 से तो क्या होगी, बड़ी या उसके बराबर, 0 से बड़ी या क्या होगी, बराबर, और 1 से क्या होगी, 1 से छोटी, 1 से क्या होगी, छोटी, या फिर 1 के क्या होगी, बराबर। और जिस घटना की प्रायिकता 0 हो उसको क्या बोल लेंगे, असंभव घटना। क्या बोल लेंगे, और जिस घटना की प्रायिकता 1 होगी उसको क्या बोल लेंगे, निश्चित घटना बोल लेंगे। जीरो को असंभव घटना या अनिश्चित घटना, और एक निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता 1 होगी उसको क्या बोल लेंगे, निश्चित घटना। और एक चीज और याद रखनी, देखो प्रायिकता में क्या में हो सकती है, प्रतिशत में हो सके या नहीं प्रायिकता, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में होगी प्रायिकता। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें भिन्न के रूप में, तो प्रायिकता हो सकती है। हम बात करें कि पॉइंटों में प्रायिकता हो सकती है, तो पॉइंटों में भी प्रायिकता होगी। और लेकिन ये बात याद रखनी कि प्रायिकता कभी भी माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या नहीं होनी, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये याद रखना। देखो परसेंटेज में हो सकती है, प्रतिशत में होगी, फ्रैक्शन के रूप में होगी, भिन्न के रूप में यानी अप डाउन में होगी, पॉइंटों के रूप में भी होगी, सिंपल नंबर निकल के आ जाएंगे इसके अंदर भी होगी, लेकिन कभी भी माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकती, इसको याद रखना। एक बार टिक मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें ये बताओ कि इसमें कौन सी प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। जिस घटना की प्रायिकता 0 होगी उसे असंभव घटना बोलेंगे, जिसकी प्रायिकता 1 होगी उसे निश्चित घटना बोलेंगे। ये थोड़ा सा प्रायिकता का इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर हुआ तो फिर क्या करोगे आप, ये क्लियर होने के बाद ही आप आगे कुछ कर पाओगे। देखो अब जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14 पॉइंट, ये 14.1 का है। इसमें है कि एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। जैसे इसने कहा घटना की प्रायिकता और घटना के न होने की प्रायिकता, इसको क्या बोल लेंगे, घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई, घटना के घटित न होने, घटना के घटित न होने की प्रायिकता, इसका जोड़ कितना होगा, हमेशा देखो 1 के बराबर होगा। ठीक है क्या, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित न होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। यानी कोई काम हो रहा और कोई काम नहीं हो रहा, जब दोनों की बात करेंगे कि काम हुआ और नहीं हुआ, तो दोनों का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, आगे देखेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अभी बताया ना कि जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसे क्या बोल लेंगे, शून्य, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाएगी। असंभव घटना कौन सी होगी, जो घटना, जिस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, शून्य है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उसके बाद देखेंगे उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो जाए, पहले से ही तय हो, तो वो निश्चित घटना क्या बताई थी, एक ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है जिसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, और या 1 से छोटी और या उसके बराबर होगी। तो घटना की प्रायिकता 0 से तो क्या होगी, अभी बताया था, बड़ी हो सकती है, इक्वल में भी आ सकती है, लेकिन 1 से क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी होगी और या बराबर होगी। और यहाँ क्या होगा, 0 से बड़ी होगी और 0 के बराबर होगी या बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी या उसके बराबर, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो उसको क्या, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। ये पहला वाला क्वेश्चन है आपका।
देखो, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, और वर्क के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो उसको जो जोड़ेंगे तो 1 आएगा निकल करके। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना को असंभव घटना बोल लेंगे। निश्चित घटना उसे बोल लेंगे जो 1 होगी, और ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाएंगी। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होगा? 1 होगा। प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, इसमें कहा निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समभाविक हैं, स्पष्ट करके बताओ। देखो, समभाविक उन्हें बोलेंगे जो काम लग रहा कि ये होगा या नहीं होगा। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा, उसने कोशिश की, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब देखो, दो ही काम हो सकते हैं। ड्राइवर ने कार चलाई, लेकिन चलने के बाद क्या हो गया? कार चलना शुरू हो जाती है बिल्कुल, और क्या कह रहा कि कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अगर वो कार सही है और स्टार्ट की गई तो फिर वो कार चलना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन अगर उस कार में कोई खराबी आ गई तो फिर वो क्या होगी? वो रुक जाएगी। तो ऐसी घटनाओं को क्या बोल लेंगे? समभाविक घटना कहलाएगी है। क्या होगी ये? समभाविक घटना बोलेंगे इसे। आगे देखेंगे, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। बास्केट में डाल पाता है या नहीं डाल पाता। अब इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? इसके रीजन कितने ही हो सकते हैं। पहला रीजन इसका ये होगा कि बास्केटबॉल में डालने के लिए या तो खिलाड़ी परफेक्ट होगा, और दूसरी चीज ये होगी कि बास्केटबॉल में क्या होगी? गुणवत्ता होगी। तो ये वाली भी क्या होगी? समभाविक घटना होगी। तीसरा क्वेश्चन, सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। अब ये देखो कि एक प्रश्न, एक तो सही है या गलत, ऑप्शन दो दिए, एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के सही होने का या गलत होने के दो ही तो क्वेश्चन होंगे, दो ही तो ऑप्शन होंगे। या तो वो क्वेश्चन सही होगा या क्या होगा? वो क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखेंगे, अभी क्या बताया था कि जो फ्रैक्शन में आपका लिखा हुआ है 2/3, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भिन्न। तो कोई भी घटना की प्रायिकता होगी वो आपकी भिन्न के उसमें हो सकती है, यानी फ्रैक्शन में p/q के रूप में हो सकती है। दूसरा ये कि पॉइंटों में भी हो सकती है। तीसरा ये बताया था कि परसेंटेज में हो सकती है, लेकिन कोई भी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। तो इसने क्या कहा कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ माइनस चिन्ह छूटा हुआ है। ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक बोले तो निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी क्या बताया कि भिन्न के रूप में हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, परसेंटेज में भी हो सकती है, लेकिन कभी भी किसी घटना की प्रायिकता माइनस में यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा डी वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, यदि पीई, इसको क्या मतलब है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, और ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? एक फॉर्मूला है इसके ऊपर कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या बोलेंगे? पीई। और फिर उसके बाद घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इसका जोड़ हमेशा कितना होगा? 1 के बराबर होगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी इसने? 0.05। और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इसको निकालना है। और ये क्या करेंगे हम? ये 0.05 इधर जाके कैसा हो जाएगा? क्योंकि प्लस में है, और जब कोई नंबर अपनी साइड चेंज करेगा तो उसका साथ साथ निशान भी बदलेगा। तो आप क्या लिखोगे कि किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता इक्वल होगी 1 माइनस 0.05। 1 में से 0.05 कैसे माइनस करोगे? देखो, 1 लिखा और माइनस कितना करना हमें? 0.05 करना। तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद जितने डिजिट दे रखे हैं उतने ही अंकों के बाद हमने क्या कर लिया? 0 बढ़ा दी गई। अब यहाँ से 0 में से 5 नहीं जाने तो कैसे करोगे? तो हम एक इधर से कैरी लेंगे, जिसे बोलेंगे हासिल। यहाँ से हमने हासिल लिया, 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। यहाँ कितने बच गए? 9। 9 में से 0 गई 9, और 0 में से 0 जा करके कितना बचा? 0। तो यहाँ पर घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता है उसका जो आंसर आया 0.95 आया। क्लियर?